एजेंट्स के पास एक सवाल हम ही करते हैं, हम मुखिया होकर के। आप पहले मुखिया का बात सुनिएगा, 2 बार 3 टर्म रहे थे, 2 टर्म 3 टर्म, उन लोग के पास 80 ठो 70 ठो पेंशनधारी थे। आज हम लोग मुखिया हैं, हमारे हेमंत सर के नेतृत्व में मोटा मोटी 4000 5000 पेंशनधारी को घर घर में पेंशन मिलता है उनको, कि एक घर में कोई भी व्यक्ति नहीं छूटा होगा कि मैया समान या तो पेंशनधारी, एक घर में 2 ठो 3 ठो घर घर में मिलता है पेंशन। मुखिया साहब, पेशा एक्ट का जो 23 सूत्री भाग है, उस 23 सूत्री में से कुछ बता देते तो बहुत अच्छा रहता। नहीं, उतना हमको मत पूछिए। अब विकास का बात बोलिए, 1-2 ठो बूढ़ा बूढ़ी का मतलब पेंशन सबका बात पूछिए। खाली हम लोग इतना बड़ा हम लोग आदमी नहीं है कि नहीं, पेशा एक मुखिया चुनाव का ही आपके ऊपर है। ठीक है, एकदम अच्छा है मुखिया। कोई तो कहता है, बहुत सारे मुखिया का कहना है कि पेशा एक्ट जो ला करके यहाँ गलत हुआ, क्योंकि पेशा एक्ट 2001 में बना, जबकि आदिवासी यहाँ पर जन्मों से पहले, जिसको कहा जाए अनादि काल से रहते आए हैं, और उसका नाम है स्वशासन व्यवस्था, जिसको रूढ़ी प्रथा के अंतर्गत रखा गया है। उस रूढ़ी प्रथा में क्या कमी दिखाई दी सरकार को, जो उन्होंने पेशा एक्ट को लागू किया। एक्ट अर्थात संग्रहित, जिसको एक्ट कहते हैं, उसे अधिनियम कहते हैं। उस अधिनियम बनाने का क्या जरूरत पड़ा? हम कहते हैं मुखिया साहब, यदि आपका पैर पहले से है तो बैसाखी लेके चलना क्या जरूरी है? यदि आपके पास स्वशासन है तो फिर आप बैसाखी ले पेशा एक्ट क्यों जा रहे हैं? जोहार मुखिया साहब हमारे सम्मुख हैं, और यदि आप लोग इससे किसी प्रकार से ऑनलाइन सवाल पूछना चाहते हैं, आप लोग कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। सबसे पहले इस चैनल में यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ विकास की बात हम नहीं करेंगे, यहाँ विकास की बात 1-2 बार करेंगे, इसके बाद पेशा एक्ट के बारे में आएंगे, क्योंकि ये खुद पेशा एक्ट के एक उपभोगी हैं। इसके बारे में ये क्या कहेंगे, इसके मुखारबिंद से हम लोग सुनना चाहेंगे। तो मुखिया साहब, सर्वप्रथम आप हमारे इस मांझी परगना बैसी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं मैं। सबसे पहले सभी यहाँ झारखंड के देशवासियों को एक बार मेरे ओर से हार्दिक जोहार, अभिनंदन। और आप भी मेरे पास आए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जोहार जोहार। तो सबसे पहले आप हमको क्या सवाल किए? आप जो इस बाघमारा पंचायत के एक जनप्रतिनिधि हैं, जो जनप्रतिनिधि, आपको कैसा लग रहा है? क्या क्या विकास किए? जनता का जो विश्वास आपने वादा किया था, कितना आपने खरा उतरा? नहीं, मेरे हिसाब में तो जो मैं वादा किया था वो सरकार के माध्यम से सबको मेरे हिसाब से मिला होगा। और 1-2 ठो यदि कहीं छूट भी गया है तो भी कार्यकाल है, उसको पूर्ण किया जाएगा, उसको खोज के पूर्ण किया जाएगा। तो अभी तक जो बाकी है उसको पूरा करने की आप काम को एकदम मन में ठान लिए। रजिस्टर में एकदम चढ़ा करके हम उसका घर घर जा करके उसका हम पूरा कर देंगे उसका काम। तो चलिए सर, बात करते हैं उस मुद्दा की, जो मुद्दा हमने देखा है, क्योंकि मैं भी आपकी एक छोटा सा कार्यकर्ता और एक जनता हूँ। कार्यकर्ता थे और अभी भी हैं। हाँ, थे अर्थात अभी नहीं है। इस चीज़ को गहन किया जाए, थे अर्थात अभी नहीं है, इस चीज़ को नोट किया जाए। मुखिया साहब बोलने के अंदर कुछ तो राज है। थे मतलब अभी नहीं है। और चलिए मुखिया साहब, उस चीज़ को नहीं, आप छोड़ दिया जाए। इसको रिपीट कर रहे हैं ना, रिपीट करने का देखिए, आप ज़बरदस्ती हमको घुमा फिरा करके वहीं पर लेके जाए। एक यूट्यूबर यानी मीडिया वाला का काम है उसको घुमा कर रोड मोचड़ करके लेके आना। हाँ, सच। हम आपको क्या बोले कि आप थे, अभी मेरे पास नहीं आ रहे हैं, आपको फिलहाल दूसरा काम मिला होगा इसलिए नहीं आप हमारे पास आइएगा, हमको कोई काम बोलिएगा कि मुखिया साहब यहाँ पर कमी है, हम लोग बोले थे उसको पूर्ण किया जाए। आज तक में मेरा 3 साल कार्यकाल पूरा हुआ, आज तक मेरे द्वार में नहीं आए, ना हमको फ़ोन से बोले, ना कहीं बैठ करके बोले कि इस काम को पूर्ण किया जाए मुखिया साहब। और अभी आप एकदम घुमा फिरा करके वो उसी जगह में हमको मोचोड़ रहे हैं पूरा। जी, हमारा काम है पर। हाँ जी, बिल्कुल मुखिया साहब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तोड़ मरोड़ करके मीडिया का काम है उस सच्चाई को दिखाना जो लोग, दुनिया नहीं देखती है, मीडिया वही दिखाती है।
अर्थात जो लोग नहीं देख पाती है, मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और मेरा ये अहोभाग्य है कि हमारे पंचायत के मुखिया साहब से बात करने का मौका मिला और इन्होंने हमारी जो सच्चाई है आप लोगों के सामने रखा कि हम तोड़ मरोड़ करके उस सच्चाई को लाने का काम करते हैं। तो चलिए मुखिया साहब, इस बात को तो जनता तय करेगी कि हम थे या हैं या नहीं हैं, इस बात को जनता पर छोड़ देते हैं। जानता पर काहे छोड़ेंगे, आप मेरा आदमी है। हाँ, तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं विकास की बात। जो कंबल आपने वितरण किया मुखिया साहब, इसमें से कितना आपको मिला, कितना कितना आपने दिया और कितना बूढ़ी बूढ़ा छूटा, इसके लिए सरकार को आप क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले हम झारखंड सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे, हमारे हेमंत सोरेन सर को। और इस कमल को प्रत्येक साल ठंडी के समय में वितरण किया जाता है और हम लोग ढंग से ही वितरण करते हैं। कोई शिकायत कर दे, कोई बोले, वो विपक्ष का काम है शिकायत करना, लेकिन हम लोग सरकार का आदेश का पालन हम लोग पूरा पूर्ण से करते हैं, निभाते हैं उसको। आज देखिए मेरे पास सूची है, 55 साल, 56 साल, 70 साल, इसके पास 77 साल, 74 साल, 84 साल, 87 साल का एज का बूढ़ा बूढ़ी को दिया गया है, सूची के साथ भी है। तो जैसे मुखिया साहब सूची के साथ दिखा रहे हैं अपना एविडेंस, तो उस एविडेंस में मुखिया साहब का कहना कि कोई त्रुटियां नहीं हुई है। लेकिन चलिए, ये तो ग्राउंड रिपोर्ट देखने के बाद ही पता चलेगा आखिर किसको मिला है, नहीं मिला है, और किसको किसको मिलना चाहिए था, नहीं मिलना चाहिए, ये तो बात की बात है। उसके लिए हम लोग बाद में विचार विमर्श करेंगे। लेकिन मुखिया साहब से एक बात पूछना चाहेंगे कि आपको कितना मिला है? हमको 80 ठो मिला था। 80 ठो मिला 80 में आपने सबको वितरण कर दिया? हाँ, 80 में मोटा मोटी सब गांव वितरण किया गया। इसमें जैसे हम लोग को पंचायत समिति को भी मिला था 40 ठो, और मुखिया इधर से 80 ठो मिला था 4 पैकेट, और उधर जो पंचायत अध्यक्ष है उसको भी मिला था। तो हम लोग ऐसे ही मतलब बातचीत करके बोले आप फलना गांव में दीजिए, हम लोग फलना गांव में देंगे, और हम जो वार्ड में दिए हैं। तो हमारे यहाँ पर कितने वार्ड हैं? 12 वार्ड हैं। 12 वार्ड। 12 वार्ड में कितना कितना करके डिवाइड करके दिए आप? 6 ठो 7 ठो करके दिए हैं। 6-7 पर वार्ड? हाँ यार, कोनो में ज़्यादा बूढ़ा बूढ़ी मतलब है तो 1-2 ठो कम बेसी हुआ होगा। चलिए, विशेष बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कंबल बांटा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं थोड़ा पेशा एक्ट के बारे में। पेशा एक्ट के बारे में? हाँ, तो मुखिया साहब, आप पेशा एक्ट के बारे में आप हमें बताइए कि जो झारखंड सरकार यहाँ कैबिनेट से पास होकर के झारखंड जो हाई कोर्ट में पास हुआ, JPRS 2001 और 1996 और फिर 2001, हाँ, ये पास हुआ है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारे हिसाब में जो भी हुआ है मतलब एकदम सही सलामत हुआ है। अच्छा, वैसे हम आपसे पूछना चाहेंगे कि पेशा एक्ट क्या है? पेशा एक्ट क्या है मतलब ये हम लोग का संथाल परगना का एक बहुत बड़ा शक्तिशाली है, जो हम लोग का शेड्यूल एरिया का, जो मान लिया जाए ग्राम सभा उसको बोलते हैं, सबसे ताकतवर। इस ठो मान लिया आप थाना पुलिस मान लिया जाए कोर्ट कचहरी से भी बड़ा एकदम पावर दिया गया है ग्राम सभा को। इसमें यदि आप ग्राम सभा का पावर आप यूज कर सकते हैं तो महान शक्ति है। इसलिए हमारे हिसाब में गांव समाज का आदमी हम लोग हैं, हम लोग को गांव समाज आदमी को पावर दिया गया, सरकार ने दिया, नियम पास कर दिए। इसके हिसाब से हम लोग बहुत अच्छा हुआ, बहुत खुश हैं हम लोग। तो सर 2001 और 1996 इसमें क्या डिफरेंट है? 1996 भी पेशा एक्ट है और 2001 भी पेशा एक्ट है, क्या ये दोनों में कुछ तो अंतर होगा? नहीं, अंतर है, लेकिन अब हम क्या बोले, उतना तो हम नहीं, उतना अनुभवी हम उसका दोनों का बात नहीं बता पाएंगे। लेकिन हमको इतना तो पता है जो पेशा एक्ट नियम वाले जो लागू हुआ है हम लोगों के लिए, संथाल परगना के लिए बहुत अच्छा हुआ है। तो मुखिया साहब, पेशा एक्ट का जो 23 सूत्री भाग है, उस 23 सूत्री में से कुछ बता देते तो बहुत अच्छा रहता। नहीं, उतना हमको मत पूछिए। अब विकास का बात बोलिए, 1-2 ठो बूढ़ा बूढ़ी का मतलब पेंशन सबका बात पूछिए। खाली हम लोग इतना बड़ा हम लोग आदमी नहीं है कि
नहीं नहीं, पैसा एक मुखिया चुनाव का ही आपके ऊपर नहीं, है। नहीं, ठीक है, एकदम अच्छा है मुखिया। कोई तो कहता है, बहुत सारे मुखिया का कहना है कि पैसा एक्ट जो ला करके यहाँ गलत हुआ, क्योंकि पैसा एक्ट 2001 में बना, जबकि आदिवासी यहाँ पर जन्मों से पहले, जिसको कहा जाए अनादिकाल से रहते आए हैं, और उसका नाम है स्वशासन व्यवस्था, जिसको रूढ़ी प्रथा के अंतर्गत रखा गया है। उस रूढ़ी प्रथा में क्या कमी दिखाई दी सरकार को जो उन्होंने पैसा एक्ट को लागू किया। एक्ट अर्थात संग्रहित, जिसको एक्ट कहते हैं उसे अधिनियम कहते हैं। उस अधिनियम बनाने का क्या जरूरत पड़ा? हम कहते हैं मुखिया साहब, यदि आपका पैर पहले से है तो बैसाखी लेके चलना क्या जरूरी है? यदि आपके पास स्वशासन है तो फिर आप बैसाखी ले पैसा एक्ट क्यों जा रहे हैं? चलिए हम विकास की बात करते हैं। उस विकास की क्षेत्र में मुखिया साहब सरकार से क्या क्या अपील करना चाहते हैं, क्या क्या मांग है आपका? मांग तो हम लोग को मोटा मोटी सभी मिल रहा है। सब मिल रहा है? हाँ, सब मिल रहा है। अब 15 फाइनेंस का पैसा थोड़ा केंद्र सरकार रोक के रखे थे आपको चीज़ का कमी से, तो इसलिए 2-2.5 साल लमसम नहीं मिला था। बहुत धरना दिए थे हम लोग, रांची में जा कर के संघर्ष करना पड़ा। इसके बाद हमारे दीपिका मैडम, हम लोग का ग्रामीण विकास मंत्री, बहुत लड़ झगड़ करके वो पैसा को लाई, और ला करके अभी राज्य में सुनते हैं कि आ गए हैं। अब हम लोग के ही में नहीं आए हैं। अब दुख की बेड़ा खत्म हो चुकी है। अब जो भी दे, जो भी आए, लेकिन अब हम लोग को आशा लग गया कि अब आएगा। हाँ, अब जितना वादा किए थे वो पूरा होगा। और जैसे देखिए, अगले हम तो इस बार मुखिया हैं, अगला बार तो नहीं थे, लेकिन अगला बार से हमको हमारे हिसाब में जो एगेंस्ट है वो हम लोग को हावी और हमला करते हैं। लेकिन अब चलिए, एगेंस्ट के पास एक सवाल हम ही करते हैं, हम मुखिया होकर के। आप पहले मुखिया का बात सुनिएगा, 2 बार 3 टर्म रहे थे, 2 टर्म 3 टर्म, उन लोग के पास 80 ठो 70 ठो पेंशनधारी थे। आज हम लोग मुखिया हैं, हमारे हेमंत सर के नेतृत्व में मोटा मोटी 4,000-5,000 पेंशनधारी को घर घर में पेंशन मिलता है उनको, कि एक घर में कोई भी व्यक्ति नहीं छूटा होगा कि मैया समान या तो पेंशनधारी। एक घर में 2 ठो 3 ठो घर में मिलता है पेंशन। अब इसलिए हम बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। सर, हम एक बार सुने थे कि मैया सम्मान योजना में कई सारे ऐसे जो कटअप की जो अभी चल रही है। कटअप का तो एक अपर कमी है। अब लाल कार्ड में दूसरा नाम है और आधार कार्ड में तीसरा नाम है, पासबुक में चौथा नाम है, तो आपका तो निश्चित है कट ही जाएगा। तो एक बार में स्वीकृति कैसे मिला? आप मिला तो हड़बड़ी में ऑनलाइन किया होगा, तो उस तो बाद में वेरीफाई हुआ तो छटा ही ना जाएगी। तो कुछ मतलब जो त्रुटि है उसको छाट दिया गया है, और उसमें भी हम लोग जोड़ने का प्रयास करेंगे। हम लोग मुखिया हैं, उसमें कहाँ नाम गलत है, कहाँ सुधार है। एक तो आधार कार्ड सुधारना पड़े, लाल कार्ड सुधारना पड़े, खाता सुधारना पड़े। हम लोग लाभों को जा करके बोल देने का काम करेंगे कि इसको आप सुधारिए, और तभी आपको मिलेगा। मिलने का तो मिलेगा, लेकिन आप पर क्या कमी है उस कमी को आप देखिए कि 2-3 नाम होगा तो आपको देगा, कोई नहीं देंगे ना। तो इसके लिए जिम्मेदार मतलब उसके लिए जनप्रतिनिधि को बनाया गया है ना? तो जनप्रतिनिधियाँ, क्या आप अपना पंचायत को तो हर एक बार घूमते होंगे, तो हाँ। फिर भी कितना गांव में कितना व्यक्तियों का नाम कटा, इस चीज़ की थोड़ा अवगत कराएं। नहीं, ज़्यादा नाम तो नहीं कटा होगा, मोटा मोटी 30-40 तो होगा, लेकिन पूरे पंचायत में। हाँ, और 3,3500 पेंशन मिलता है मैया वाला अभी। हाँ, और जो 60 साल से विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और आपका दिव्यांग, उन लोग को मिलता होगा मोटा मोटी वही 2,000-1,500 के बीच में उन लोग को मिलता है मेरे पंचायत में। अच्छा, तो चलिए, इस प्रकार था हमारे मुखिया साहब का बयान जो विकास के क्षेत्र में बात किए।